तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी हर मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी
Om Shanti to all of you. Very warming good evening and everything is so मतलब बाबा के बच्चे जो आज सेशन के लिए एकत्रित हुए हैं, जो सम्मिलित हुए हैं, तो उन सभी just wait for 1 or 2 minutes. Okay, so आज 25 अगस्त 2022 आज सदगुरुवार भी है, बहुत अच्छा दिन है और हम आज सब काउंसलर एक अच्छी शाम एक कुछ ट्रेनिंग सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी बाबा के बच्चों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मैं थोड़ा सा ट्रेनर आज के जो फैकल्टी अवेलेबल है उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे साथ उमा शर्मा जो को होस्ट है, फिर मेरे साथ नीति झा भी ज्वाइन करेगी, तो हम 2-3 को होस्ट हैं हमारे साथ आज आप सभी को हेल्प करने के लिए। So we will start our session. So let me introduce our trainer. I will introduce trainer with the English because most of the participants last time asked, could you please just at least introduce trainer in English? So definitely I will try in English, and definitely our session will be combined with English and Hindi, kind of English we can say. So it will be easy for everybody. So let me share the PPT for the today's trainer introduction. Yeah, so all of you divine souls, we really welcome you all divine souls for this counseling training. This training is organized by Department of Spirituality and Well-being, Global Hospital Research Center. जैसे आपने पिछला सेशन हमने कल्पना दीदी से किया था, कल्पना दीदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जस्ट मिनट। Yeah, so basically some other application was working, I mean the voice was coming. So welcome to all again divine souls with the Department of Spirituality and Well-being, Global Hospital Research Center, Mount Abu. तो हमने दिस इज आवर प्रैक्टिकल सेशन 2 बिकॉज लास्ट टाइम हमने कल्पना दीदी से एक सेशन लिया था. सो अगेन वेलकम. So before I move to the further things, so let me introduce our today's trainer. So we have Dr. Sujata Sharma. So आज हमारे जो ट्रेनर अवेलेबल है डॉक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मतलब बहुत ही प्रोफाइल है हमारा डॉक्टर दीदी का, क्योंकि डॉक्टर खुद पीएचडी होल्डर है क्लिनिकल साइकोलॉजी में. इनफैक्ट एमफिल इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी. इवन दीदी गोल्ड मेडलिस्ट है. सो दैट इज रियली ग्रेट, द रिनाउंड फैकल्टी विथ अस. थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दीदी का दे देते हैं. अभी तक दीदी ने जो भी एज अ वैल्यूएडिशन किया है. सो दीदी 25 इयर्स प्लस से हमारा राजोगा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है. सो बेसिकली 25 ईयर प्लस दीदी हमारे ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 35 ईयर से ज़्यादा दीदी का एक्सपीरियंस है वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. सो दैट इज रियली ग्रेट renowned faculty with us. Like Didi working as a 35 years of span, Didi working with children, adolescents, youth, families, couples, and adults, specifically for their psychological distress and mental illness. That is really great for us. Didi working as a past, I mean, work as a past consultant for the most of the renowned, national, I mean, renowned bodies like National Institute of Aging, US and UNICEF India. So जो भी साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन राइट्स वाले अलग अलग बॉडी रहती, दीदी ने NIA, USA, यूनिसेफ में भी एज ए कंसल्टेंट काम किया हुआ है. देन इम्पोर्टेंटली दीदी इज अ को ऑथर विद द बुक्स डिस्ट्रेस टू डिस्ट्रेस एंड कपल्स इन हार्मोनी. बेसिकली आप जानते हो कि युगल अवधेश शर्मा अभी जिन्होंने जस्ट शरीर छोड़ा, तो दीदी उनके साथ बुक्स दीदी ने को ऑथर किया है. इनफैक्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा का हमने बहुत सारे पीस ऑफ माइंड टीवी और अवेकनिंग टीवी में बहुत बार हमने देखा होगा, बहुत सारे सेशंस. दीदी ने बहुत सारे विवासा जो है, मतलब वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, जो विवासा का जो एक हर वीकेंड में जो प्रोग्राम चलते हैं, आई वाज आल्सो द पार्टिसिपेंट एट देयर प्रोग्राम. सो कंडक्टेड वेरियस वर्कशॉप फॉर डॉक्टर्स एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स.
So दीदी काफी सारे प्रोग्राम वहाँ पे कंडक्ट कर चुके हैं. And apart from that, as a Brahma Kumari's engagement, दीदी regular faculty है, like different programs and public events. Let's conducted several training programs integrating spirituality and mental health at various campuses, basically most with the JSRC Mount Abu. So हमने बहुत सारे दीदी के प्रोग्राम्स, यूट्यूब के भी दीदी के बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, इवन अवेकनिंग पीस ऑफ माइंड, इवन दीदी का खुद के भी यूट्यूब चैनल्स है. मैंने गोथ्रू के पास में बहुत सारे सेशन दीदी के, सो मुझे बहुत अच्छा उत्साहित हो रहा है कि हम दीदी का खुद लाइव सुन रहे हैं. And obviously Didi was a visiting faculty for the most of the National Institute of Public Cooperation and Children Development, that is NIPCCD. We must always know, I mean, we must of know NIPCCD. Then Didi is also the visiting faculty for NISD, basically National Institute of Social Science, Social Defense. Okay. And as we already covered that Didi was a national, the past consultant for NI and UNICEF. Apart from that, there are lots of things to cover about Didi, because Didi is also running with mental health related NGO Rahat. You might have heard about that Rahat, but there are lots of things, but I picked some diamond things here. So Didi also got some renowned awards like TP Junjunwala Foundation 24th National Excellence Award, specifically for medicine in 2014. Then Didi also got in 2016 the award CS Kang Oration Award, basically Indian Association of Clinical Psychologists. This is a category. And Didi also got the Health Oscar Award in Health Oscar of India in 2017. So definitely हम दीदी का बहुत सारा शुक्रिया व्यक्त करेंगे कि रिनॉन फैकल्टी आज हमें मिली है. आज अमृत मंथन होने वाला है, तो आप सभी इसका ज्ञान अमृत मंथन का जरूर चख लीजिए. और इम्पोर्टेंट बात है कि दीदी हम आपको फिजिकली तो अभी बुके तो नहीं दे सकते, तो वर्चुअली ही जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, सो वर्चुअली आपका हम वेलकम करते हैं दीदी. वेलकम अगेन. और यही से आपको जूम की तरफ से यही से आपको गुलदस्ता बुके प्रेजेंट कर देते हैं. वंस अगेन वेलकम and welcome. Now dice is yours, Didi. I'm going to stop and we will start session. Thanks, Didi. Om Shanti to all of you, all participants here. Om Shanti. Om Shanti to everybody. Good evening. जो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं for this session. First of all, I'm so happy to be here with all these counselors from all over the country, and I don't know where else. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. And thanks to the GHRC team, Kalpana Behan and Yogeshwar Bhai, and all the technical support that this is actually happening, because we have been talking about this for so long that हम लोग training programs conduct करने हैं for people who have already been trained through the PG diploma program in counseling. Many of them have been trained in this group also, I think. और lack of practical exposure की वजह से कई बार हम बहुत कुछ सीखते हैं, but how do we actually translate it into action? So what we'll do today is, today is the second in the series. So मैंने सोचा है that हम basic counseling skills के बारे में, the practical aspects of how do you use the basic counseling, what are the basic counseling skills and how do you use them in your day-to-day counseling, and what all we should keep in mind when we are approaching a counseling session or a counseling program. So उसके बारे में आज विचार करेंगे. And of course, I don't want it to be one-way communication or a lecture. So मैं सोच रही हूँ हम कुछ activity के through भी करेंगे ये exercise, because ऑनलाइन में कुछ लिमिटेशंस तो होते ही हैं, आप जानते हैं, क्योंकि वी कांट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज मच इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. सो लेट्स बिगिन स्ट्रेट अवे. So first thing I'm going to do is actually start with an activity only. So for this, what I will do is I'm going to request Yogeshwar Bhai to so Yogeshwar Bhai, how many people are there in this group now? Okay, Didi. So today we have 34 participants. Including we all, 34 Okay. is there right now. Okay, so great. So what I'm going to do is that, see, first of all, when we talk about counseling, there are different ways we interpret the term counseling.
है ना। आप कोई कंपनी में जाएंगे, एक फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन में कोई बैठा है, वो भी अपने आप को काउंसलर बोलता है। आप एक एडमिशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, there also, you know, they have the counseling sessions. And what do? They just say, okay, do you want this subject or do you want that subject? And they fill up, and that is also called counseling. Then there is, sometimes when you are, let's say there is a confusion about your choices of a career, या आगे क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी लाइन में जाना है, उसके लिए हम काउंसलर के पास जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियर काउंसलिंग। हमने पढ़ाई क्या करनी है, कौन सी ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट में जाना है और इंस्टीट्यूशन में जाना है, वो है एजुकेशनल काउंसलिंग। हम स्पोर्ट्स में किस टाइप के स्पोर्ट्स खेलने हैं और किस स्पोर्ट्स में हमको फायदा होगा, वो भी स्पोर्ट्स की काउंसलिंग भी होती है ना। तो डिफरेंट काउंसलिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग इज व्हाट वी कॉल इज द इंडिविजुअल काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिसके बारे में हम लोग आज विचार करेंगे और डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड व्हाट आर द गुड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, राइट? So we will not talk about those type of counseling, but psychological counseling, whether it is an individual, whether it is for a group of people, or whether it is a couple, whether it is a family. तो इसमें हमको होते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग बोलते हैं, फैमिली काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग फॉर कपल्स और कपल्स काउंसलिंग and group counseling. And then there is community counseling also, where we involve community members together to help the community be counseled together using the community members. So बहुत सारे approaches हैं, but common principles of counseling are almost the same if we look at the basis. तो हम basis foundation के बारे में आज बात करेंगे. Okay, so I just want to know if there is anybody here who has a problem with English Hindi language, किसी को हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती है, so you can just raise your hand. We'll try. If everybody understands Hindi and English, then we will keep switching the languages in between. So I just want to know that Sunita Manchanda. So आप prefer क्या करते हैं सुनीता जी? Can I? Yes, Sunita, just unmute yourself. See on the screen. आपको Okay, I think दीदी उन्होंने बहुत सारे दोनों both. Okay, okay. So you understand. I guess सारे यहाँ पे जो मौजूद हैं, everybody is comfortable with both. So I'm getting a lot of responses. Great. So everybody is comfortable with both. But एक चीज मैं जरूर कहूँगी that अगर आपको कहीं भी कोई भी शब्द, कोई concept, कोई terminology नहीं समझ आ रहे हैं, please raise your hand and I will stop and answer it then and there. Okay? So let's start off with this first activity because now we are keeping track of time as well. So इसके लिए to understand what is part of counseling and what should not be counseling, right? So we are going to try and understand that. जिसको आप counseling के जोड़ेंगे, counseling के concept में जोड़ेंगे और किसको नहीं जोड़ेंगे. The differences between, because it's very important. We all think that we do counseling, but many things we are not doing right when we are doing counseling. So some things are not a part of counseling, but we think it is. So just to get this misconceptions clarified and to know that counseling में क्या होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए. So we are going to do this exercise. So for this exercise, now I have this little bag with me. इसके अंदर मेरे पास बहुत पर्चियां हैं. तो मैं एक काम करूंगी. I will ask Yogeshwar Bhai to call out some name from the group randomly. और जो भी नाम होगा उनके लिए मैं एक पर्ची में जो लिखा है, एक वर्ड होगा या एक फ्रेज होगा, वो पढ़ के सुनाऊंगी. तो ओके दीदी. For example दे रही हूँ one. So in this it is written teaching session, right? Okay. So you have to tell me whether counseling is teaching session
or not teaching session. Got it? जिसको नाम आ रहा है उनको इस पर्ची में जो लिखा हुआ है आपको ये सही है या काउंसलिंग में आता है या नहीं आता है ये बोलना पड़ेगा. And you can explain it also if you want to, but quick explanation, no long paragraphs. Okay, so let's start. Yogeshwar bhai, can you call out some name? Yeah. So Satish Kumar Gambhir, I am going to unmute you. You can switch on your video and you can speak. Okay, Satish Kumar Gambhir. Yeah. Satish Kumar has he video on kiya? Yeah, Satish Kumar ji, just check on your screen. You have asked to unmute yourself. Yeah. Yeah, go ahead. Okay, Satish Kumar ji. Now, जी, this is the word for you. Counseling is or is not. Ordering, not not. counseling, It's not counseling, right? not counseling. Yeah, हाँ जी. तो काउंसलिंग में हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं. no. Okay. Any explanation you want to give for that? काउंसलिंग में अपने उसको सजेस्ट करते हैं हाँ जी. और उसको ऑर्डरिंग नहीं करते. ऑर्डर नहीं करते हैं. Very good. Okay. Next. Thank you so much. Okay. So I'll just pick up one more slip. Okay. Sorry, it's all going to be ulta, so there's no point. I will just read it out. Dialogue. Kaun? Okay. BK Shivani, you can unmute yourself and switch on the video. Shivani ji. हाँ जी, Shivani ji. Is counseling a dialogue or not? Yeah, BK Shivani, are you there? Just check on your screen. We are asked to unmute yourself. I think. वो नहीं है. So let's have another name. If Let's somebody is not responding in a minute, we will switch to another name. Yeah, sure. So next one, Aarti Biyani. आरती जी, अनम्यूट कर लीजिए. Aarti? No. Aarti, okay, anyway, we will check. Okay. We will try another one. Okay, Piyush Bhaji. Okay. So, wait. So, Piyush Bhaji, just unmute yourself. Counseling dialogue or not a dialogue? It's always a dialogue, ma'am. Om Shanti. Om Shanti. Yeah. Can I see? It has to be a dialogue always. It has to be a dialogue. Okay. Very important. Two-way communication process. We have to remember Yes, all these points now. Next one. टू-वे कम्युनिकेशन के लिए डायलॉग है. हाँ जी. So next name. Next. Yeah, Who is the next name? Yeah, Shivani yeah. is back. I think Shivani is there now. Okay, so let us ask Shivani. Yeah, Shivani, could you please unmute yourself? We will try another. Yeah, otherwise same. Yeah. Right. She's there. What is Yeah. this? Is counseling sympathizing or not? I mean, do you count it as a part of counseling, sympathizing? I think yes, because if we will not feel sympathy for others, so how can we understand them and how can we explain them their problems? The thing, I think yes. Okay. Anybody wants to comment on that? So let me. No. Anybody wants to say if this is right or okay or not? Vikas, yeah, Vikas Bhaji, unmute yourself. Yes. Am I audible? सही है ये? Sympathizing करते हैं counseling में? Yes. No, I think it should be empathy instead of sympathy. हाँ जी. बिल्कुल. देखो दोनों में हल्के से फर्क है पक्का. क्या है सिंपैथी में हम किसी के ऊपर थोड़ा सा क्या we make them feel that they deserve, you know, some kind of special treatment or something like that. Sympathy में हम sympathy and empathy में difference ये है that empathy is of course understanding what is happening with the other person. But sympathy में you just feel pity for that person or you just जो कहते हैं ना थोड़ा सा बेचारापन दिखाना, वो बेचारा है
तो उनको हम थोड़ा सा उसी नजर से नहीं देखते हैं. So that is sympathizing, right? So we feel that, oh, poor fellow, poor person, वो कितना मुश्किल में उनको हेल्प करना है. वो अच्छे है, ठीक है ऐसे सोचना, बट एज अ काउंसलर आप एम्पैथी दिखाएं और सिंपैथी ना दिखाएं, वो बेटर है, राइट? ओके, सो क्विकली we'll go through next one. Just a minute, Didi. All participants, whenever you're speaking, please check your screen. Unmute. You will get the one screen message. Unmute yourself, and please try to keep switch on your video. It will be very easy. Yes. If you are outside, then it's okay, but it's possible, then please switch on your videos while talking. Or you can keep video on throughout the session. Yeah, please. Yeah, Didi, good. So next, I'm going to call out Anju Punia. Okay. Yeah, Didi, you can unmute yourself. Anju Punia, yeah. ये खुलता नहीं है. हाँ, खुल गया. अच्छा, अंजू जी, काउंसलिंग कोलैबोरेटिव है या नहीं है? काउंसलिंग नरेटिव नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग में जो कोलैबोरेटिव. हाँ, कोलैबोरेटिव है. जी. तो काउंसलिंग में दो लोग मिलकर आपस में डिस्कस आपस करते में हैं, मतलब और जो भी इशू है उसको लेके डिस्कस करते हैं. जो और काउंसलिंग हमारे पास आ रहा है उसकी. जी. हाँ, तो कोलैबोरेटिव है. ओके, गुड. थैंक यू मैम. ओके, वेलकम. थैंक यू. आई मस्ट थैंक यू. ओम शांति मैम. Yeah, Dr. Renu. Yeah, Dr. Renu, you just unmute yourself. Dr. Renu, are you hearing? Okay, anyway, we will go next one. Dr. Rohan Rawat. Dr. Rohan Rawat, just see the message on screen. The battery slow. 1 second. Just checking my battery. Okay, anyway, Dr. Rohan Rawat also not responding on this. Okay, so Gayatri South. Hello. Yeah, Manu is speaking now. Yeah. Didi, you are on mute. You are speaking on mute actually. Is counseling, is confronting a part of counseling or not? Confronting. Okay, just a minute. So next one is Aruna Khurana. Good evening. Good evening. Is criticizing? No, criticizing is not a part of counseling. Okay. Appreciation is. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, next one. So Jutan Baiji. Yeah. Yeah. Just give me a second. There is some. I need to plug my battery properly. Sorry, my laptop. Okay, this is it. Is counseling a planned intervention or not? प्लान भी होता है, क्योंकि फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, फिर एक एक स्टेप होते हैं. 8 स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में दिखाया. एक एक करके प्लान करके सेशन आगे जाता है. Absolutely. काउंसलिंग प्लानिंग के बिना हो ही नहीं सकता. हर सेशन प्लान होता है. Very good. Thank you. Okay. The next name? Sanjukta. Sanjukta is there. Just unmute yourself. Sanjukta. Yeah. जी बोलिए. संजुक्ता, आपका वर्ड है
advising. Is it part of counseling or not? जी ओम शांति जी, नहीं, एडवाइजिंग नहीं करना है, हाँ जी, उनके क्यों? साथ बैठ के डिस्कस करना है, क्योंकि सल्यूशन उन्हीं के अंदर रहता है और उनको जस्ट गाइडेंस देना है, फैसिलिटेट करना है कि Very good. खुद से वो सल्यूशन ढूंढ पाए। बहुत अच्छा जवाब दिया. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Just unmute yourself, Sanjita. Then we have Mallika EHH. BK Mallika EHH. Yeah. Yeah, go ahead, Vidya. है? मल्लिका है? हाँ. ओके, मल्लिका, आपका वर्ड है, आपका फ्रेज जो है, इट इज फॉर abnormal people, it is only for abnormal people. रॉन्ग है, नॉर्मल पीपल को भी कभी कभी जरूरत हो सकता है। हाँ जी, नॉर्मल पीपल, हम सबको कभी कभी जरूरत हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे क्राइसिस होते हैं लाइफ में, कोई सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, जहाँ पे सबकी कुछ एक्सटर्नल मदद की, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो इट इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु हैव एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इश्यूज, इट कैन बी फॉर एनीबडी हु इज अदरवाइज हैविंग नो इश्यूज बट going through a problem period in their life, right? Okay. Next one. Thank you so much. Thank you. Yeah, just mute the video. Okay. So Krishna, unmute yourself. Krishna. Krishna, unmute yourself. Krishna, are you there? Again? Okay, anyway, let me open another, let me try with another participant. Right. Yeah. BK Jivan Rashmi. Yeah, good. Om Shanti. Anji, Om Shanti. So this is the word, judging. Yes. क्या होनी चाहिए? काउंसलिंग का हिस्सा है या नहीं है? जजमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? वैसे तो ऑटोमेटिक नहीं है, जजमेंट ऑटोमेटिक चलता है ना दिमाग में, चलता तो है, पर किसी जजमेंट करके काउंसलिंग नहीं किया जाता उनको। तो क्या होता है, जनरल में उनको समझाना सिर्फ हमारा वो रोल होता है ना। हाँ जी, उनको जजमेंट करके अपने विचार उनको थोप नहीं सकते। बिल्कुल। और किसी की प्रॉब्लम और किसी की लाइफ की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता वो क्या कर रहे हैं, क्या मुश्किल से गुजर रहे, तो उस समय हम उनको जज नहीं कर सकते हैं, है ना? राइट, थैंक यू। Okay, so next one, Himanti Shah. I'm going to unmute you, Himanti Shah. Om Shanti Didi. Om Shanti, Himanti. Giving perspectives. Sorry, this is all ulta, so there's no point showing. Giving perspectives. Is it a part of counseling or not? I would like to say sharing perspective is better rather than giving perspective. Okay, all right. So would you like to just explain why this is important in counseling? क्योंकि जब हम पर्सपेक्टिव देते हैं सिर्फ हम अपने नजरिया से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों साइड से देखेंगे तभी हम उसको सॉल्यूशन समझ सकेंगे और सॉल्यूशन दे सकेंगे। उसके नजरिए से भी देखने की जरूरत है। सिर्फ एक या दो ने कई बार कहीं नजरियों से भी देखने की जरूरत है सिचुएशन को, तो इसको पर्सपेक्टिव टेकिंग बोलते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग दैट वी लर्न टू टेक पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि हम अपनी ही नजर से देखते हैं तो कई चीजें हमको दिखाई भी नहीं देता है। जी बिल्कुल। राइट, ओके, थैंक यू हिमांशु। थैंक यू।
So Next let's one, do Naina one more person, two more people, and then I can sum up with my slides. Okay. Naina Saxena ji, Didi. Yeah. Hanji, Naina ji. So this is the word. Moralizing. इसका हाँ, इसका आप मीनिंग भी बताइए और बताइए ये काउंसलिंग में होता है या नहीं होना चाहिए. Moralizing. Moralizing. हाँ, बताइए. जी, मॉरलाइजिंग से जो समझ में आ रहा है मुझे इस समय पे वो ये समझ आ रहा है कि मॉरल यानी नैतिकता. तो काउंसलिंग से अगर मैं सही समझ लूँ, दीदी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है वो आ रहा है नैतिकता से संबंधित कि काउंसलिंग में हमें नैतिकता रखनी है यानी मॉरलाइजेशन रखनी है कि नहीं. तो वो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जिस संस्था के थ्रू उनको ये सेवा करने जा रहे हैं वहां तो सबसे पहला हमारा चैप्टर ही इसी चीज का है. ओके, सो यहाँ पे एक चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं. जो मॉरलाइजिंग वर्ड में यूज किया है उसका एक्चुअल मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में ये है, हम किसी को मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीड़ित है, कोई सफरर है, कोई सिम्टम्स है, किसी को प्रॉब्लम्स है, तो वो जब हमारे पास आते हैं टू अस एज अ काउंसलर फॉर काउंसलिंग, तो उस समय उनके ऊपर कोई मॉरल बातें, मॉरल जजमेंट नहीं पास करना चाहिए. उसको मॉरलाइजिंग बोलते हैं. उसको मॉरलाइजिंग बोलते हैं क्योंकि हो सकता है हम अगर उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में हम खुद अगर होते होंगे, हो सकता है हमसे भी कुछ ऐसे बिहेवियर्स ऊपर नीचे कुछ गलतियां हो सकते हैं ना. तो उस समय अगर हम किसी को कोई हमको जज करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत गलत किया आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत बात है, या ये तो सही नहीं है, या सही तभी बोल सकते हैं, बट रादर जो मॉरल लेक्चर की तरह ना, मॉरल लेक्चर की तरह बात करना वो सही नहीं है. तो ये पॉइंट में इसीलिए लाना बहुत जरूरी समझती हूँ. कई बार हम ऑटोमेटिकली मॉरलाइजिंग मोड में चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर डूइंग दैट. We try to moralize, not only demoralize, moralize also, because sometimes just keep finding fault and telling them, you should not have behaved like this. You are coming from such a background. तुम तो ऐसे फैमिली से आते हो या इस बैकग्राउंड से आते हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे नीच काम कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हो. तो ये मॉरलाइजिंग है. And this should not happen. नहीं करना चाहिए. Okay. Thank you for the discussion. Thank you. Okay. Last one, Nanda Kumar Kasar. Okay. Nanda Kumar Kasar ji, you just unmute yourself. Yeah. Bhaiji, Nanda Kumar Kasar ji. Okay. दूसरा, I think दूसरे भाईजी ले लेते हैं. Okay. Ritvi Patel ji, just unmute yourself. Yes, sir. Okay. Okay. So this is the word for you, instructing. Is it a part of counseling or not? Instructing. It's not a good word of instructing. We are just suggesting them what should. Yes, it's not instruction means kind of ordering. It's not good. Okay. Very good. Thank you. So what we'll do now is there are lots more. I have lots more. I can ask one more. Anybody wants to answer this? Yeah, just raise a hand, participant who want to answer. Decision making. Just raise hand. I will unmute them because. Yeah. Just a minute. So Piyush Bhaiji, okay. Yeah. Piyush Bhaiji, आप बताइए decision making is a part of counseling or not? Counseling में होता है? Ma'am, decision making is very important and it is the result of the counseling. And it should come from the counselee rather than the counselor. Absolutely. So that's a good distinction you made, that it should come from them. That so decision making is a part. It's a kind of an outcome in the process of counseling.
तो काउंसलिंग में ही होता है डिसीजन मेकिंग. इट्स ओनली दैट वी डू नॉट टेक द डिसीजंस फॉर द our client, rather we help them find their own decision. Right? And two more people raised hands, so I want to give one more. Thank you. Sure. Yeah, sure. Yeah. So Vikas Bhaiji, just unmute yourself. Yeah. Okay. Some of them are very obvious, so I'm just not. Self-exploration. Sorry? Self-exploration. Is it something Yes, that yes, you yes. will I part think, of yeah. counseling? Yes, it should be a part of counseling, because we should ask, or we should means capable the counseling about exploring their life and the problems. Yes, we have to help them to explore themselves. Self-awareness is very important part of counseling. Yeah. Right. Okay. One last one for the other person who raised the hand. Participant, please raise hand. I think everybody lower the hand. Okay. So last one for you all. Who want to give the answer? Okay. BS. Yeah. Okay. Yes. Quick fix. BS, just unmute yourself. I'm sorry. Can you kindly give the name of the? It is quick fixes. Counseling. Is it quick fix or not? No, certainly not. Certainly not. Counseling is not a magic wand, and it is not a quick fix at all. Yes. It takes time, and it also takes patience from both the parties, both the counseling as well as the counselor. Very good. Okay, so great. I think this was more to open up the thought process and let people think freely. So what I'll do is I'm going to share my screen now. And if you can let me share the screen, we will quickly summarize what you have already seen, okay? Just click here, Didi, here. Yeah, okay. I'll just try to get it on full screen. Yeah, just click on this here. Yeah. Now, yeah, this icon. Yeah, correct. Okay. So I'm going to now explain it a little more so that we are absolutely clear that हम counseling में करना क्या है और नहीं करना क्या है. Okay. First of all, counseling is a psychosocial process, which means that we look at the person both in the psychological context and the social context. So an individual is not an island, right? He's a part, or he or she is a part of the social group, community. So when we look at the person and the problem, we have to look at the person and the problem in the context of a social or community or environment itself. So that may include family, peers, and the community. Second thing आप लोगों ने आंसर किया है, it's a planned intervention between the client and the caregiver or the counselor. So what is planned in the intervention? हर session में we plan what are we going to address in the session. What should be talked about, what should be explored, what should be understood, what should be changed, what should be improved. And all these are a part of that planning. So session planning is very important. Third, it's a process of identifying the client's coping strategy. So we must remember that हर client जो है, इतना भी बेचारा नहीं है, इतना भी disempowered नहीं है, that they cannot do anything at all. Maybe in very severe depression, they are not able to, they become very dysfunctional. But most of the people who come for counseling as opposed to psychotherapy are people who are functional, कर सकते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं. But during that process of counseling, we also help them to identify
उनकी अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है जो उनके लिए बहुत अच्छा और काम कर सकते हैं, काम करा सकते हैं, to cope up with their problem or their situation. So we help them to develop better counseling strategy. Then the next one. It is a collaborative effort. So आपने आपने ये बात करी थी that it is collaboration between the client and the counselor. और वो collaboration करते हुए हमको मन में ये ध्यान रखना है that the client's interests and needs are utmost important. वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या जरूरत है, उसको याद रख के हम collaborate करने उनके साथ. The next thing is that we have to understand that the process of counseling is an active participation of the client, and it involves mutual responsibility between the client and the counselor. इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है काउंसलिंग में आप काउंसलर बात करते जाते हैं और वो क्लाइंट जो है वो सुनते जाता है, ये काउंसलिंग नहीं है. So it requires the active participation of the person who is coming to you as a client or a patient, because उनके participation के बिना हम कुछ resolve ही नहीं कर सकते हैं, उनको empower ही नहीं कर सकते. So that is what we have to remember, that's collaborative. In fact, when we start the counseling session, we tell them that we are going to be now collaborating with each other to find some solutions for your issues and problems. So ये हम stress करते हैं, and we tell them that आपको अपनी सेहत के लिए, अपनी mental health के लिए, अपनी psychological well-being के लिए, you have to take responsibility for yourself. That is what means active participation. मुझे क्या चाहिए, मुझे काउंसलिंग में एक्सप्रेस करने हैं, तो उसके लिए आप ऐसे काउंसलर कैसे फैसिलिटेट करोगे, ये आपका स्किल है, स्किल पे डिपेंड करेगा. Then counseling is also aimed at developing the individual's unique self and potential. So we all have our unique potentials. We all have something hidden or which is not sometimes obvious to even ourselves. So in the process of counseling, we help the person to realize, look, these are your special qualities. जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वमान है, बहुत स्वमान है जो हम अपने आप में अपने रियलाइज भी नहीं करते हैं, बट वी हैव टू खोज के निकालना पड़ता है. काउंसलिंग में भी हम एनेबल करते हैं that explore yourself, become more aware of your strengths, positives, and how you will use them in your life. That is what a counseling should facilitate. Counseling is also a form of education. How? Because during counseling, we give a lot of information. Whatever kind of counseling, maybe we give about information about courses we can follow for higher studies, or we might give information about hospitals mein jahan pe certain services are available or not available. So it is always some information giving. It can be a part of counseling also. Then the most important thing, जो मैंने सोचा है पर्ची में निकलेगा वो नहीं निकला है, is that it is voluntary. Counseling has to be voluntary. It cannot be forced on any person. और कई बार देखते हैं, especially with children and adolescents, when the parents bring them for counseling, they have not even asked them sometimes. छोटे बच्चे को चलो हम शायद पूछते भी नहीं हैं, but बड़ों बच्चों को तो पूछना चाहिए. या somebody is very reluctant and they are not interested, but उनको चुपचाप लेके आ जाना बिना बता के, या ये कह के उनको लाना that हम यहाँ जा रहे हैं, फलानों को मिलने जा रहे हैं, या we are meeting some relatives, so you also come. So then they come and then they discover, या कहीं ना कहीं board या कुछ तो होता है जहाँ पे it is clear that the person is a counselor or a doctor or whatever. So in such cases, you will find that client being very resistant. वो participate करना ही नहीं चाहते. So we have to make sure that the person is coming to us voluntarily. पूछना भी चाहिए. Are you okay? Are you fine? Do you want to be a part of this process? In some cases. Then counseling is also where we use specific techniques.
So remember that counseling is not sitting and just chatting and talking to a person. हमारा सेशन का एजेंडा भी होता है, प्लानिंग भी होती है, and we use specific techniques based on theoretical constructs जो हम यूज करते हैं. जैसे for example, I think all of you may have, since you have all done some counseling course, you have heard of Rogerian, Rogerian counseling, person-centered counseling. So उसमें very important construct there is that we always focus on the person. We are not interested more even on so much about what he's saying, but how he is feeling, how he's talking, what is his behavior, उनकी क्या परेशानी दिखती है, तो उसको हम फोकस करके उसको एड्रेस करते हैं. So different ways, different theories have different things that we focus on. So it is important to know your theory before you start counseling. Next one. So what is not counseling? कुछ आप लोगों ने already कर दिया. Just summarizing this whole thing. It is not lecturing. So no long one-way communication. It's definitely not counseling. कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार हमको कई पेरेंट्स खासकर बच्चों को लेके आते, इनके काउंसलिंग करा दीजिए. तो उनसे पूछ ले क्या है प्रॉब्लम, नहीं इनको समझा दीजिए, उनका ये समझा दीजिए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं, हमको तंग नहीं करें, वो करें. तो उनका पूरा मतलब ही काउंसलिंग का है. आप इनके पास किसी डॉक्टर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ और वो बैठ के पूरा इनको बताएंगे पेरेंट्स के हिसाब से. So that becomes like a lecture, no? So it's not lecturing, it's not advising. So समझाना काउंसलिंग नहीं है. आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी responses दी हैं. It should be suggestions that we put forward, and the person can take the suggestion or not take the suggestion. That's up to them. It's not ordering, it's not persuading or coercing. Coercing means forcing. Persuading means मनाना, मनवाना. कर लो, बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत सही है, आपको बहुत जरूरत है, इसके बिना आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी नहीं करना चाहिए. So don't persuade. The person has to see value in the counseling for them to be active participant. Then it is not moralizing or preaching. Not preaching करते हैं, बहुत कोई सिखाना, मतलब moral point of view से बहुत कुछ सिखाना, तो वो भी हम ना करें तो अच्छा है. तब तक हमको पूरी बात ना समझ जाते हैं, उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. We should not judge, we should not moralize, we should not preach, we should not criticize. If you want to say something, you want to convey a message where you want to help them to change their behavior, it has to be done very gently, through a process of making them develop insight into their own behavior. जब तक उनको अपनी behavior, अपनी feelings को पूरी तरह खुद पकड़ में नहीं आता है या समझ में नहीं आता है, वो change नहीं कर पाएंगे. So there cannot be any kind of judgment. Non-judgmental attitude is the most important aspect of counseling. Confronting. कई बार लोग कहते नहीं, but अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ के झूठ बोलते जा रहा है, कहानियां बता रहा है, आपको भी पता है कि शायद सही नहीं बोल रहा, क्योंकि आपको कहीं और से उसके बारे में हिस्ट्री में मिल गया है, कोई फैमिली मेंबर ने बताया ये कुछ बातें, और जो बात वो बता रहा है वो बिल्कुल अलग बात है. तब भी उस समय एकदम उसको पकड़ के सामने तुम झूठ बोल रही हो, तुम सही नहीं बोल रहे हो, तो ये सारे कहानी है, ये सब कहने की जरूरत नहीं. उस समय चुपचाप सुने, बाद में जब मौका मिले, when the time is right, when the relationship is developed to such an extent that confrontation can be taken in a good way at that point of time. In fact, confrontation is a technique of counseling if used in the proper way. But for that to happen, the foundation, the rapport building, the relationship has to be very good to do confrontation. Then of course, instruction. Instruction is just ye karo, wo karo, aise nahi karo. Sometimes you don't realize when you talk and you record what you're doing, sometimes there's so much of instruction that comes in the
session also. So that also we should not do. Deciding, we cannot decide for the person during counseling. आपके लिए यही सही है, ये नहीं चाहिए, आप ये नहीं करना चाहिए. So never decide, let them decide. And then the last, it is only for people with problems. So that is not true. It is not only for people with problems, it is for normal people, which we have already discussed. So these are all some of the key aspects we must keep in mind of what is counseling and what is not counseling. Okay? So let's go on to some basic principles of counseling, right? Counseling करते हुए, what are those fundamental pillars of counseling जो आप लोगों को ध्यान में रखना है? So the first one is trust. किस टाइप की ट्रस्ट है? The counselor has to be enabling the client to develop trust in them. So if there is no trust between the counselor and the counselee, the client and the counselor, then it's very difficult to continue the process of counseling. And trust means the person should feel comfortable and free that जो काउंसलर के पास मैं आया हूँ या आई हूँ और जो बात मैं शेयर कर रही हूँ वो बात सेफ है, वो इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है. And I can trust that person not only to not tell it to other people, but मेरे feelings को भी समझकर अपने पास रख लें. So that leads us to the next important pillar of counseling, that is confidentiality. So हम लोगों को as a counselor, this is drilled into our heads right from the beginning, that confidentiality is one of the most primary and most important aspects of a counseling process. So दीदी क्वेश्चन आया है चार्ट पे, व्हाट इज कन्फ्रंटेशन? कॉन्फ्रंटेशन, अच्छा, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है किसी के जैसे किसी के विरुद्ध में बोलना. बेसिकली दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, है ना? कोई बात वो कह रहा है एकदम नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे सोच लिया, ये कैसे फील कर सकते हो, ऐसे फील करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्या बात हो गई है, ये सब क्या है? Confrontation and criticism, right? So confrontation basically is किसी के बात को उनके खिलाफ ही सामने रखना. Especially when they do something, you try to prove them that they are wrong. Something like सामना करना. सामना करना is a positive way, है ना? Confrontation सामना करना in a negative way. Okay, okay. ठीक है? किसी का सामना कर रहे हो पर अच्छा के लिए नहीं कर रही हो, उनको नीचे दिखाने के लिए कर रही हो या उनको शर्मिंदा करने के लिए कर रही हो, उनको सबक सिखाने के लिए कर रहे हो. So that is like more like confrontation. Am I clear? Is it okay? Yes, yes. Thank you. Yes, ma'am. Okay, right. So confidentiality में सिर्फ ये नहीं सोचना हाँ मैं इनकी बात किसी को नहीं बोलूं, ये बात उनको भी समझाना है. देखिए आप मेरे पास आए हैं, आप यहाँ पे जो भी बात मेरे साथ डिस्कस करेंगे अपनी पर्सनल बातें, आप फिक्र मत करिए, ये बात कहीं इस चार दीवार के बाहर कहीं नहीं जाएगा, मैं आपकी बात बस अपने अंदर ही रखूं. और इस चीज की आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, चिंता मत करिए. रिलैक्स and feel free to talk and share anything you want to say. It is safe with me. And not only you should say it, you should do it. More important. कई बार करते हैं, हम बोल देते हैं ये सब अच्छे बातें, बट जैसे मौका मिला हम दोस्तों को मिल रहे हैं या उसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ हम काम कर रहे हैं और किसी से मिले, उस समय हम लंच टेबल में या कहीं पे ऐसे बोल देते हैं, एक्चुअली ना इनके साथ ये हुआ है या ये बात हुई है, और नाम लेके.
तो कभी किसी के नाम लेके उनके प्राइवेटली शेयर किए हुए बात को आगे शेयर करना ही है। सिर्फ 2 सिचुएशंस में है जो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। फिर कोई बता सकता है which situation you can break confidentiality? Anybody wants to try and answer this? Raise your hand and Yeah. Yogeshwar Bhai will tell them. Yeah. Unmute. Yeah, okay. BK Vikash, yeah, just unmute yourself. I go can say one situation when the client is means going to harm something. So we can we have to say that to someone to for the safety of the Yes, correct. Very good. Any more situation? Anybody Yeah. else can answer? Yeah, Sajumta, yeah. हाँ जी। जी, जब हमको क्रॉस चेक करना होता है कभी फैमिली मेंबर्स के साथ भी, जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई एक्सट्रीम केसेस हो, तो उस चीज में भी हम लोग उनके पेरेंट्स को या कोई फैमिली मेंबर को कांटेक्ट करके डायरेक्टली जा सकते हैं, या जैसे इन्होंने बताया कि इलीगल हो जब कोई चीज, तो उस केस में भी हम लोग कर सकते हैं। जी, इसमें एक क्लैरिफिकेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच। इसमें एक क्लैरिफिकेशन दे दूंगी। आप ना किसी फैमिली मेंबर से क्रॉस चेक करना है ना, क्रॉस चेक करिए विदाउट टेलिंग ये क्या बात बताया, वैसे भी कर सकते हैं आप। उसको तो कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ने की जरूरत नहीं। वैसे जैसे आप पूछताछ कर रहे हैं ना, आप पूछताछ करो, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, कुछ हुआ है क्या, ऐसे करके इनडायरेक्टली बता सकते हैं। बिकॉज एक बार वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी बात को तोड़ देंगे ना, दैट क्लाइंट आपके साथ शेयर करना बंद कर देंगे, उनको विश्वास टूट जाएगा। ये तो सारी बात मेरे पेरेंट्स को बता रहे हैं या मेरे वाइफ को बता रहे हैं, तो आपको बहुत युक्ति से करनी पड़ेगी ये काम। दूसरे आपने जो बोला, हाँ इलीगल काम कोई कर रहा है, जरूर उस समय हम किसी और को, फैमिली मेंबर या किसी को बताने की जरूरत है इलीगल काम। जैसे ऑलरेडी जो भाई ने पहले शेयर किया, कोई किसी को हार्म करने के लिए प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और वो है। आई सॉ सम वन मोर हैंड। या विनायक ब्रह्मा। या दीदी, बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर इयर्स जब वो कोई पेशेंट सफर कर रहा होता है, तो वो किसी न किसी फैमिली मेंबर की कुछ पर्टिकुलर, चाहे वो बहुत ही मिनिस्कुल हरकतें हैं या आदतें हैं या सिचुएशंस हैं, जो कि मतलब उसने शायद पहले डिस्कस किया हो लेकिन वो बिल्कुल ओवरराइड कर दिया उस पर्सन ने, और वो धीरे धीरे अंदर जमा हो गया। तो तब हम कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए ब्रेक करते हैं कि एटलीस्ट जो फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि अभी तो बेचारा सफर कर रहा है, तो फैमिली मेंबर्स कुछ हद तक अपने आप को उन पॉइंट से समझ पाए जो वो बहुत इनिशियली बोल रहा था, वो भर चुका है आज। वेरी गुड। बट इसमें भी एक क्लैरिफिकेशन दे दूंगी। एक पॉइंट याद रखिए, अगर आपको लग रहा है ऐसे जरूरत है कुछ चीजें, आप उनको उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, सही करने के लिए, बहुत समय से कुछ पैटर्न गलत चल रहा है, उसके लिए आप किसी और को बताना है, तब ना उनका परमिशन लेके करिए। इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टेक परमिशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकते हैं इफ द क्लाइंट गिव्स परमिशन। और परमिशन कब होगा? जब उनको समझ आ जाएगी मैंने अब ये बात किसी और से शेयर करने से, मेरी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में शेयर करने से मुझे फायदा होगा, मुझे मदद मिलेगी, उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तब वो परमिशन भी दे देते हैं। मैं हमेशा अपने खासकर मेरे एडोलेसेंट क्लाइंट्स जो आते हैं ना, कुछ भी बात मेरे को पेरेंट्स से क्रॉस चेक करना है या बोलना है, उनको समझाना है, मैं पहले पूछती हूँ, ठीक है, दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन और हम ना ऐसे जाके टकराव में हैं, तो इज इट ओके दैट आई कैन डिस्कस दिस मैटर विद योर पेरेंट्स, बिकॉज हो सकता है इसके बाद ना अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है दूर हो जाए। तो वो सोचते हैं, पहले बोलेंगे नहीं या जो भी बोलते, फिर फाइनली दे डू एग्री। मेनी ऑफ देम, वेरी फ्यू पीपल डू नॉट एग्री, देन डोंट डू इट। यू शुड स्टिल रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस। दीदी, दो चीजें बता सकता हूँ, 2 केस हैं लगे। तो एक केस तो बहुत शॉर्ट होना है, बिकॉज मेरे को बहुत कवर करना है। तो व्हाट यू डू इज, विनायक भाई है ना, we'll come back to your case
because I quickly finish the main thing and then we will come back to anybody who wants to discuss anything. Right? तो एक क्लास लेते थी हिमांती शाह करने हाँ जी, हिमांती, I saw her name, yeah. हाँ, ओम शांति दीदी, एक तो जो भाई ने कहा जब वो हार्म करना चाहे मैं एकमत हूँ, और दूसरा कैन आई से दैट सपोज आई एम अनेबल टू डील विद द क्लाइंट, तो इस तरह मतलब इस केस में कि मैं कॉन्फिडेंशियली ब्रेक कर सकती हूँ किसी और काउंसलर का हेल्प लेने के लिए? हाँ, प्रोफेशनली you can do. See, there are two. Yes. Professionally, you can break confidentiality. Yes. If you want to refer this person to another client, or you want to take some opinion from another one, but do not tell the name of the person. Say, मेरा एक client है जो इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो आपका क्या सलाह है, ये कर सकते हैं. दूसरी बात है, sometimes in हम organization hospital में work कर रहे setup में, we have case discussions, right? Case discussion sessions होती हैं, where every week one case is discussed. So there also we have to discuss the case, but I would suggest do not name the patient. If you name the patient, you have to tell them that this is confidential. It should not go outside this room. Because ऐसे ना हो ना वार्ड में चले जाएं, सबकी इनकी बात फैल जाए, नर्सेस को भी फैल गया, उनके बातें कर रहे हैं, स्पेशली ट्रॉमा वाले बात, अब्यूज वाली बात, ये सब बहुत ही नाजुक बातें हैं. You have to be careful. Yes, absolutely. So one important thing we left out where we have to break confidentiality is if a client is talking about suicide. Yes. Okay, so we have to inform somebody. We have to take somebody into confidence from the family, जो उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, उससे बातें में बिजी रख सकते हैं, till the time that we are able to get him out of that frame of mind. Somebody has to be in constant touch with that person. और या तो डॉक्टर के पास उनको ले जाना है, साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी उस कंडीशन में ब्रेक कर सकते हैं. ओके, Okay, we'll go on quickly to the next one. Self-determination. Self-determination matlab we have to remember that client can make his own life decisions. और काफी अच्छी तरह अपनी लाइफ डिसीजन ले सकते हैं. It is just that उस समय वो कमजोर हैं. So हम उनको रास्ता दिखाएं, उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, so that वो खुद ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करके खुद अपना डिसीजन ले पाए. This is like self-determination. I determine what I want, what is good for me. That is a very important aspect of counseling. Positive approach. इसका मतलब क्या है? That हम negative client की negative aspects में ना focus करते हुए उसकी positives पे focus करें. कई बार बातों में भी हम उसी negative बात को पकड़ के उसी को discuss करते जाते हैं. कई बार बीच में हमको उसकी प्रॉब्लम से हटके उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स में भी बात करने की जरूरत है. हाँ, तुम स्कूल में बहुत अच्छा कर रही हो, आपकी प्राइसेस मिले, अच्छा किस बात में मिले, कोई कंपटीशन, कौन सी कंपटीशन गया, क्या बोला, तो थोड़ा सा बात को पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स वेरी हैवी. नेगेटिव प्रॉब्लम यही चल रहा है सेशन में, है ना. सो वी हैव टू ब्रेक दैट समटाइम्स, एंड वेयरएवर दे डू समथिंग नाइस ड्यूरिंग द सेशन, जैसे इन बिटवीन सेशंस वो अच्छा करके आए, नेक्स्ट सेशन में बोला मैंने खुद ये ट्राई किया है, मैंने आज पूरे हफ्ते मैंने सोचा एक्सरसाइज किसी हालत में मुझे एक्सरसाइज करना ही है, तो किया, तो उसको कोई अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड और सब पॉजिटिव. सो वो पॉजिटिव चीज में फोकस करना भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट दे रियलाइज दैट मेरी लाइफ सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ ब्राइट स्पार्क्स भी है, अच्छी बातें भी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज काउंसलर. देन focus on feelings. Sometimes we are so focused on the behavior. ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स करने में, कर्म में ज्यादा फोकस करते हैं, बट काउंसलर को फीलिंग्स पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि कर्म दिखता है, फीलिंग्स नहीं दिखती है. सो वी हैव टू आस्क, बीच में आपको पूछना चाहिए कैसे महसूस कर रही हो, आज कैसे हो. सेशन के एंड में जाने से पहले पूछ लें आप कैसा लग रहा है. सेशन में पहले आके पूछना पिछले हफ्ते आप कैसे रहे हैं, आप कैसे फील कर रहे हो. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फीलिंग्स दे ऑल फील गुड.
कोई भी दे तो हम भी हमारे फीलिंग्स के बारे में कोई कदर करते हैं, पूछते हैं, हमको अच्छा लगता है ना, भाई कोई तो पूछ रहा है हमको मेरे अंदर क्या बीत रही है। सो वी हैव टू हेल्प टू अनकवर दीज फीलिंग्स। देन एम्पैथी के बारे में बहुत सारा है, एम्पैथी एज स्किल भी है, कोई आगे वाली सेशंस जब करेंगे वी विल टॉक अबाउट स्किल बिल्डिंग। तो एम्पैथी कैसे दिखाना है उसमें डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज एम्पैथी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, और पूरे सेशंस में बीच बीच में एम्पैथी स्टेटमेंट्स देना बहुत जरूरी है, एंड वी विल प्रैक्टिस दैट व्हेनेवर वी हैव अ स्किल सेशंस। द काउंसलर मस्ट बी जेन्युइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो कुछ बट आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कुछ और ही दिख रहा है। आप कह रहे हो मैं आपको मदद करना चाहती हूँ, मैं आपको ठीक होना देखना चाहती हूँ, बहुत मेरा मन खुश हो जाएगा ये, पर आपका बिहेवियर बहुत इंडिफरेंट है। आप बीच में उसकी बातें भी पूरी तरह नहीं सुन रहे हैं या हंस रहे हैं उसकी बातों पे। तो ये सब चीजें हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट जेन्युइन एज अ काउंसलर। You have to be genuine and you have to be emotionally balanced yourself. Next, unconditional positive regard, which means that you have to accept the person as they are. हम ज्ञान में भी ये बात बहुत बात करते हैं ना, एक्सेप्ट करो, दूसरों को एक्सेप्ट करो, जैसा भी है वो ऐसा है, उसका रोल है, उसका नेचर है, उसका पर्सनालिटी है, उधर अगर उसको चेंज करना है तो वो खुद चेंज करेगा, आप उसका रास्ता दिखाएंगे, बट एज अ काउंसलर accept and then work on the person. So non-judgmental attitude is a basic pillar of good counseling process. Throughout you have to be non-judgmental. इसका मतलब ये है, अंदर आपको कभी कभी लगेगा ये क्या कर रहा है, ये गलत डिसीजन ले रहा है या गलत रास्ते में जा रहा है, बट उस समय उसको क्या दिखाएंगे, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे, हो सकता है यहाँ पे आप मिस्टेक भी कर सकते हो, वी टॉक अबाउट इट, तो ठीक है अभी आप ऐसे सोच रही हो, चलो कोई बात नहीं, इस पे विचार करेंगे। सो जस्ट गिव अ इंडिकेशन एंड लीव इट देयर, बट डोंट जज दैट पर्सन। हम कई बार मन में ही जज कर देते हैं, ये तो ऐसे इंसान है, ये तो झूठी है, ये तो ऐसे है। सो दैट ऑल्सो इंटरनली माइंड में भी जजमेंट नहीं आना चाहिए, मुंह पे तो नहीं आएगा बट मन में होता है ना कई बार, वो भी नहीं। Then the next one, warmth and openness. That means in your attitude, you have to show positivity, you yourself. आपके चेहरे में smile, encouraging body language, and एक warmth. I am with you. I am here to support you. और आप खुश दिखें, आप दुखी होकर काउंसलिंग नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस, आपका चेहरा स्ट्रेस में है, आपका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेस है, आप काउंसलिंग करेंगे भी ना, आपको सीरियसली नहीं लेंगे आप। So you have to be yourself off. Then of course, I think I can't emphasize this enough, communication skills have to be excellent as a counselor. उसकी training sessions होती हैं, there are a lot of micro skills of counseling which communication skills में बहुत है. So how would you listen, how do you reflect, how do you summarize, how do you ask questions, how are you an active listener, वो again हम skill building में आगे ले सकते हैं. Focus means you should be focused about what is happening in the session. इधर उधर की बातें नहीं करना है, फलाना के साथ क्या हुआ, अच्छा आपके फादर वहाँ उस कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ की एमडी कौन है, वो वहाँ पे कौन चलाता है, ये सब फोकस नहीं है. We are going outside the boundaries of the objective of the session. So keep the focus on the client only. आप हो, आपकी इश्यूज है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सिचुएशन है, उस पे हम ध्यान देंगे और इधर उधर की बात नहीं. Okay? And then last one is client's perspective. That उनकी perspective से हमने काम करना, not from our perspective. What we want is not important. What they want is important. So we have to remember that. So these are all some important, basic, fundamental aspects of counseling. And if anybody has a question,
Please ask before I go into my last section now. Any doubts, any questions, any comments? Vinayak bhai, आपने कुछ share करना था. If you want to do it, you can do it quickly in 2 minutes or 1 minute. Yeah. Let me unmute Vinayak bhai. Yeah. Yeah, go ahead, Vinayak bhai. हाँ दीदी, मैं क्विकली 2 केसेस बताता हूँ, 2-3 लाइन में. जैसे एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल से आता है या अपना ट्यूशन पे शाम को आता है, उसकी मम्मी हर वक्त मोबाइल देख रही है. बहुत बार उसने बात करने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फ्यू डेज, उसके बाद कुछ महीने ऐसे निकल गए, उसने उसकी लड़ाई करी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके मेंटली मतलब ना एक ऐसा इंडिफरेंट एटीट्यूड होगा कि वो सब चीजें उल्टी करने लगा. और उसके पेरेंट्स को ये समझ नहीं आया, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था. और क्या हुआ, सिर्फ एक छोटी सी चीज है मोबाइल कि मेरे को मेरी मम्मी अटेंशन देती. एक केस तो ये है. तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हम लूज कर सकते हैं, हम बताना चाहिए पेरेंट को. सेकंड केस, जो जैसे ऑफिस जाते हैं हस्बैंड्स, फिर शाम को आते हैं, तो वो एक गरम चाय एक्सपेक्ट करते हैं कि गरम चाय दे दो या मतलब थोड़ा सा पानी पिला दो. छोटा सा केस है, बट ओवर अ पीरियड टाइम कभी चाय रख दी, फिर वो ठंडी हो गई और बोल दिया कि आप खुद गर्म करके पी लो. छोटा सा, बहुत छोटा सा इश्यू है. ये पैटर्न बार बार रिपीट होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, और वो अंदर इतना भर गया कि मतलब कभी उसने कुछ छोटा और काम बोल दिया तो वाइफ ने बोल दिया क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तो जबकि वो सब कुछ कर रहा था उसके लिए. तो ये बहुत छोटे से केसेस हैं, और वो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज होती रही तो वो अंदर भर गया. और फिर वो इंडिफरेंट एटीट्यूड. Right, very ये good. 2 Thank केस. you. Thank you. Beautiful. Very good points. इसमें एक बात बताऊंगी, ये जो बातें आप 2 एग्जांपल्स दिए हैं, ये एक्चुअली दे आर इश्यूज इन द पर्सन. तो ये इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई बात की बात नहीं है. कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉन्फिडेंशियल यू हैव टू कीप, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग आप किसी को किसी इश्यू है घर में किसी के साथ, वो इश्यू हमने डिस्कस करना है. कई बार हम क्या करते हैं ऐसे चाइल्ड केसेस में, वी डू फैमिली काउंसलिंग, सो वी नीड टू हैव अ फैमिली काउंसलिंग सेशन वेयर ये बातें ओपनली डिस्कस हो, सॉल्यूशंस भी ढूंढें. कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो ऐसे बातें हैं जो बहुत ही मतलब किसी की व्यक्तिगत के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, और वो ऐसे ट्रॉमा है, कोई ऐसे इंसिडेंट उनके हुआ जो बहुत ही वो है, सीरियस बात है, जिसमें वो किसी को कहना नहीं चाहते हैं, किसी को रिवील ही नहीं करना चाहते. वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी को आप देखना है कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी रखें. जो एग्जाम्पल्स आपने दिया वो बच्चे वाली एग्जाम्पल, ऑब्वियसली आपको बच्चे अगर 3 साल 4 साल जो भी बच्चा है वो स्कूल से आ रहा है, माँ नहीं कर रही है, वो काउंसलिंग प्रोसेस में आ जाएगा. वो ये इश्यू बन जाता है, काउंसलिंग प्रोसेस का एक इश्यू है जो हमको रिजॉल्व करनी है. इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग. तो बच्चा रूठ गया, उसको नाराज हो गया मम्मी से क्योंकि मम्मी नहीं टाइम दे रहे हैं, मम्मी को पता ही नहीं है ये हो रहा है. आपका एज अ काउंसलर इज टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर. ये पार्ट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है. इसमें कॉन्फिडेंशियल आप वरी करने की जरूरत नहीं. दूसरा केस है वो भी ऐसे ही है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर काउंसलिंग एजेंडा टू मेक श्योर दैट एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो है उसको आप फैसिलिटेट करना है. उसके लिए आप उनकी परमिशन लेके कर लीजिए. हाँ, ये मैं आपके वाइफ से शेयर कर सकती हूँ, आपके हस्बैंड से शेयर कर सकती हूँ, पूछ के कर लीजिए, क्योंकि शेयर करने से ना इसका हमारे हल हो जाएगा इस प्रॉब्लम का. सो दैट वे वी गेट. ओके, राइट. सो आई एम गोइंग टू द Vinayak Sharma. Want to say something, Vinayak ji? Okay, just a minute, Didi. I will unmute. Yeah, go ahead, Vinayak. दीदी, मैंने सेकंड पार्ट जो था ना, क्योंकि आपने कहा क्विकली शेयर करो, तो जैसे आपने बताया बहुत छोटा सा है. अब ये जो लड़का है, क्योंकि उसको लगा घर से प्यार नहीं है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो ड्रग्स में चला गया. और जो हस्बैंड वाला मैं केस बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए. बट वो होने से पहले आपको काउंसलिंग में ये हैंडल करना है.
चला गया, उसके बाद आपके पास आया, वो अलग और बात है और ना? उसने शेयर किया कि मतलब ये ऐसा ऐसा हाँ। होता था। बच्चे ने भी सेम चीज शेयर करी कि मुझे घर से प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला, मेरे को अटेंशन नहीं मिला, हर वक्त मोबाइल। तो मैंने बाहर अपने दोस्तों में ढूंढना शुरू करा और वो गलत कंपनी में चला गया कि जहां से प्यार मिला, क्योंकि पैसा बहुत था उसके पास। हाँ जी, हस्बैंड नहीं, वाले केस में वो एक चाय से स्टार्ट हुआ, उसके बाद और 2-3 चीजें ऐसे छोटी छोटी होती रही और किसी बाहर वाले ने थोड़ा सा एक प्यार दिखाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेक्सुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी इमोशनल। फ्रेंडशिप। तो वो पर्सन जो है किसी और वुमेन से अटैच हो गया। अब एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, उसने वो शेयर किया कि मेरे को बताना नहीं मेरी वाइफ को, या उस बच्चे ने बोला बताना नहीं कि मैं ऐसे ड्रग्स में हूँ। आप तो समझ रहे हो? वहां पे आप ये काम कर सकते हैं, जब बताना नहीं बोल रहे हैं, आप इनको सलाह दे दीजिए, ठीक है, अपनी इस गलत रास्ते से जाने से और क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं जिससे उनको प्यार, अटेंशन और पॉजिटिव तरीके से मिल सकता है। और वहां पे यू बिकम द फैसिलिटेटर बिटवीन दैट पर्सन एंड दैट फैमिली मेंबर। तो फैमिली मेंबर का ध्यान उनकी तरफ खिंचवा दीजिए विदाउट रिवीलिंग इज टेकिंग ड्रग्स। ड्रग्स में भी हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ते हैं। ड्रग्स इज सीरियस बिजनेस, इट्स इलीगल। सेकेंड थिंग, इट कैन डैमेज हिम फॉर लाइफ। तो हम एडवाइस करते हैं जब चाइल्ड और एनीबडी इज टेकिंग ड्रग्स, it's important to tell the family member because they can go behind bars. तो वो तो वहां पे अलाउड है। एक्चुअली मैं वर्ड थोड़ा गलत यूज कर गया। इट्स नॉट ड्रग्स, इट्स स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। सो बेसिकली उसने मुझे शेयर किया कि मतलब पहले मैंने अपने ताऊजी को बताया था और मम्मी को उन्होंने बता दिया और अब मैं किसी से शेयर नहीं करता। और तो ये what I do in such situation is मैं धीरे धीरे उस बच्चे को प्रिपेयर करती हूँ to share himself with his mother. While at the same time making the mother understand she needs to give more time to the child. So it is always a facilitative process from two sides. यहाँ से भी आप आगे बढ़ाओ, इसके भी आगे बढ़ाओ, इनकी कोर इश्यू सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने उससे बोला कि आप अपना मामा से शेयर करा है, तो बोला भैया मेरे को जब 5 साल ऐसा हुआ ओवर अ पीरियड, छोटे छोटे ना होमवर्क कराती थी ना मेरे को वो ये भी पूछती थी तो मैं कुछ खाना है नहीं, तो मैं और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था उनके घर पे ट्यूशन के बाद, तो उनकी मम्मी जूस पिलाती थी, फ्रूट खिलाती थी, समोसा बनाती थी। Okay, just because we are running short of time, I have to stop you. Sorry for this, but what I'm trying to say is it is not a one day, 1 session, 2 session, 3 session process. ऐसे situations में लंबी process है, बहुत sessions की जरूरत है, कभी बच्चे के साथ, कभी पेरेंट्स के साथ, दोनों तरफ से, कभी फैमिली सेशन। बट फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल टू कंडक्ट अ फैमिली सेशन, बिकॉज बहुत चीजें उभर के आएगी और झगड़ा ये सब होगा। यू हैव टू लर्न टू हैंडल ऑल दैट। सो फैमिली सेशन भी करके एक साथ ही इश्यूज को ला सकते हैं इफ यू आर skilled enough to do it. Otherwise, prepare both sides to be more open and understanding to each other. So facilitative process है, time consuming भी है, ऐसे issues बहुत आते हैं, and we have to remember that हमको क्या याद रखना है, ये principles को हमेशा hold on करो, तब successful होगा। Counseling will always lead to success if we are holding to these principles, and that is all I wanted to stress. But there are so many techniques and strategies which we can't go into right now, but maybe when we do actual training program, face-to-face training program कभी हम plan कर रहे हैं, ये सब role plays ये सब कर सकते हैं। Okay, so the last activity I'm going to is that I want all of you to write 3 qualities you can think of, okay, which a counselor should have. 3 good qualities of a counselor, or sorry, 3 qualities of a good counselor, and you can share in the chat whatever qualities you're writing. फिर हम देखते हैं क्या क्या आप लोग कवर कर रहे हैं। What are 3 important qualities, top most, which you can think of, or any other thing you want to, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। So start writing in the chat box
And Yogeshwar Bhai is going to share that to the group, what you're writing. Yeah. So let me share one by one. Yes. So बीके जुटन भाई जी ने बोला है कि एक्टिव लिसनिंग, then very okay, only one they mention. Okay. Okay. दीदी बंडा कल्पना दीदी ने बोला है कि a good listener. Good listener. Then empathetic. Empathetic. And the Okay. soft spoken. Yes. Okay. Okay. Participant, please send in one Three words. message. Three qualities. 3 words. Yeah. 3 In words is one- one word. In one message. message. Yeah. One Other- chat. yeah. Then Uma दीदी ने बोला है excellent communication, sensitivity and soft skill. Then विनायक भाई ने बोला है कि good listening capability, empathy and happy. Okay. Then अंजू पुनिया दीदी ने बोला है positive attitude, good listener, comfortable environment giving and empathy. Then BS भाई जी ने बोला है good listener, not judgmental, empathetic, positive attitude, friendly. Then नैना दीदी ने बोला है empathetic, then smiling face, good listener. And inner space आरिफ भाई जी ने लिखा है active listening, compassion, compassion, sorry, compassion and lightness. Yeah. Then Okay. Vikas भाई ने लिखा है empathy, communication skill, verbal and non-verbal both obviously. Then Yes. positive attitude. Then Kusum दीदी ने लिखा है non-judgmental, good understanding and caring and patience. Right. Anybody want to post again? Now we finished the okay. Yeah. The Jutan भाई जी ने लिखा है active listening, being non-judgmental and being compassionate. Sorry, compassionate. Compassionate. Yes. Compassionate. Yes. Yes. So बहुत अच्छा है, lovely, very good, nice responses. I think all that we discussed in the last 1 hour, सब कुछ कहीं ना कहीं आ गया है in points से. So what I'm going to do is I'm just going to summarize it with 2 slides. What are the good qualities of a good counselor? और जो रह गया है, we can remember to keep that also in mind. So I'll go on to the next one. So many of you have mentioned all this, having good interpersonal skills. You must have the ability to work with people. अगर आपको लोगों से इरिटेशन होती है, कई लोग होते हैं ना बहुत ही इंट्रोवर्टेड है, बात नहीं करना चाहते हैं ना, ऐसे लोग तो काउंसलर ना बने. You must have interpersonal skills to work with people and harmoniously with people. झगड़ा करके नहीं काम करना है, हार्मनी के साथ. Active listening, top number 1, everybody has said it. Warm, empathetic attitude भी है, आप लोगों ने बताया. Acceptance of others, non-judgmental attitude. This is important. Wide range of interest and knowledge. Why is it important? क्या पढ़िए काउंसलर को नॉलेज और दुनियादारी के बारे में जानने के लिए? Anybody would like to respond to that? Why is it important? Yeah, participant can raise hand and give the answer. Anyone? Nobody. Okay, just one hand raised. Okay, Vikash Bhaji, just go ahead. Yeah. हाँ जी, विकास भाई बताइए. Yes, ma'am. Actually, according to my thinking, if we have a wide range of knowledge and interest on others, then we can provide better options and suggestions to the client. Absolutely. And it also shows us a sense of confidence in our faith. We have lots of knowledge. Very good. Very good. Yes, absolutely good points. And who? What else? What else? Somebody else also raised their hand. Yeah, BK Kusum. Yeah, Kusum दीदी. दीदी आपके स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए मैसेज आता होगा, प्लीज एक बार देख लेना कुसुम दीदी. या गुड. I think so that knowledge is must, but you should have experience also, because if you are having some experience and you have a good understanding and a depth of keen knowledge,
then you can help out the person very quickly and very easily. Absolutely right. यहाँ पे, yes, of course, there is no undermining the fact or under-emphasizing the fact. Experience is the most important thing in being a good counselor. The more you see cases, the more you deal with different cases, more you see challenging cases, better your skills become. Either you become better or you become completely failure. That also can happen, because sometimes one realizes मेरे बस की बात है ही नहीं सब चीजें, वो भी, then such people drop out of this thing. But experience counts a lot. यहाँ पे wide range of interest and knowledge refers to knowledge about things in the world. Worldly knowledge, worldly interest is important, because कई बार आपके client आके कुछ बातें करता है जो उसकी इंटरेस्ट है, उसकी नॉलेज है, उसकी पैशन है. अगर हमको इन चीजों, आई एम नॉट सेइंग वन शुड नो एवरीथिंग दैट इज देयर इन द वर्ल्ड, बट इफ द मोर यू आर एक्सपोज्ड टू आउटसाइड नॉलेज, द बेटर यू विल कनेक्ट विद योर क्लाइंट. एंड मैंने देखा बहुत ही, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. समटाइम्स द क्लाइंट सेज, अच्छा वो मूवी में, पिक्चर में, हम सारे पिक्चर तो नहीं देखते हैं ना, देख सकते हैं, बट इफ यू नो दैट ओके ऐसे कुछ मूवी आया था, इसमें ये दिखाया गया है, तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ मूवीज. हम जब पढ़ाई करते हैं, वी हैव अ लिस्ट ऑफ मूवीज वेयर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव बीन कवर्ड इन मूवीज. वी हैवंट सीन ऑल दिस, बट one can try and see what is there in that movie that people are connecting. So you understand. Same way about books. बच्चों, मेरे कई बच्चे हैं जो इतना पढ़ते हैं, आके बताते हैं, आपने ये बुक पढ़ा है, आपने इस बुक के बारे में बताया, तो कुछ तो हमको नॉलेज है. हम हर चीज के लिए नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है. देन दे फील दैट कि मेरे काउंसलर को तो दुनिया में क्या हो रहा है कुछ है ही नहीं जानकारी. So we don't want to show ourselves in a bad light also. So we should have some knowledge and interest for the sake of a profession, not for any other reason. Okay, so I'll go on to the next one. Positive outlook, ability to inspire confidence. कुछ लोगों में है ना, they are able to inspire confidence in the client. वो ऐसे मोटिवेट करते हैं, ऐसे उनको पॉजिटिव चीजें बताते हैं, which comes naturally, and this has to come because you yourself have to be positive in your life. अपनी लाइफ की आउटलुक भी पॉजिटिव, आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान होना चाहिए, तभी आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं. So that's a very important plus point. Sense of humor. Again, so many times कई सेशंस में इतनी बात, गंभीर बात होती है, स्ट्रेसफुल बात होती है, ये होती है, तो सही समय में एक छोटी सी ह्यूमरस बात बोलना, कोई हल्की सी हल्का कर माहौल को हल्का करने के लिए एक जोक क्रैक करना या कोई फनी चीजें बोलना, इट कनेक्ट्स and it creates an immediate bond and also brings down the level of stress to the person. Yes, Kusumji, you want to say something? Yeah, ma'am, I want to say a good music also counts a lot, because it is also a good sense of humor, because if you are giving soft music na to this type of patient, you can say, or client, so they are giving the best response. And even if whatever inside they are having na, they are open to you. But music, will you use the music in the session or outside the session? No, outside the session. This is very important. In session mein music, there is no, I mean, you can't have music in the session. If you're having a clinic and if you're having some very light instrumental music playing in the background, that is okay. But otherwise, music during the session is distracting. It takes away the focus from the conversation. Okay? So music outside the session, we can say, you can listen to this music, or you can do this, you can suggest that. They may also talk, there are a lot of children who come and talk about their interest in music. And they will talk about this band and that band. So that's why sometimes I feel, mujhe pata hona chahiye kya chal kya raha hai. You know, you have to get into the world of youngsters at times to understand where they're coming from. Okay, next one. Thank you, Kusumji. Be creative in your approach. So what is meaning be creative?
sometimes you get stuck with the client. वो वही बातें बोलते जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे इस बैरियर को कैसे क्रॉस करें. तो वहां पे क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी इन योर अप्रोच. ओके, maybe this talking is not helping. Maybe I'll do something, especially with children, child and adolescent clients. You may have to suddenly switch to some kind of, sharing some story, some anecdote or a joke, or you ask them, बच्चों के साथ हम कई बार drawing कराते थे to, break the inhibition or like an icebreaker. Sometimes you talk about something that is little outside the focus, but connected to the client's life. उनका कोई interest है, they are interested in sports. So you may have to be sometimes out of the box thinking to say, how can we break that barrier that is coming to the relationship with the client? But there you have to be creative. Interested in self-growth. You have to be interested in your own self-growth as a counselor. You can't be stagnant. आपको अपना skill building करते रहना बहुत important है. Good communication skills, all of you have mentioned this. Not only to communicate in the session, but you have to impart ideas to the client. बातें आपको बहुत, you may be very knowledgeable, you may be very well read, you may know all the techniques, strategies, but how will you explain it to the client? ऐसे कैसे आप बात कर सकते हो, उनको बिल्कुल फटाफट समझ आ जाती है, and they are able to imbibe it and say, हाँ मुझे ये ऐसे करना चाहिए. So that is the good communication skills needed. Ability to manage your own stress. So as a counselor, you have to manage your own stress. अगर आप बहुत stressed out हो, आप counseling में sessions ले रहे हो, then what kind of impact you will have on the client? They will say, ये counselor ही इतना परेशान लग रहा है, वही इतनी stressed out लग रही है, तो इनसे क्या मदद ले सकते हैं? So manage your stress. If necessary, you go for counseling yourself. So in our field, it is recommended that agar you're going through any life problems yourself or crisis, first go for therapy to another therapist and get healed, get well, and then come back to manage your own clients. So we have to do that. That's very important. Be flexible, open to change. As a counselor, be open-minded. Don't think in your head, no, ऐसे नहीं हो सकता है. This is not a good way to handle things. Be open to suggestions. Have a professional attitude. Again, this is very important. And counseling is not casual. It's not chatting. Chit-chat nahi hai. It's not meeting outside for a cup of tea or coffee or saying, अच्छा आप मेरे घर आ जाओ, खाना खिलाएंगे. ऐसे ये सब unprofessional है. So professional boundaries are very important as a counselor. Your relationship should only include the reason why that person has come to you. ज़्यादा इधर-उधर की चीजें नहीं होनी चाहिए. And the way you talk to the client also should be very professional. You can't make ये मेरे बेटा है, ये मेरा मामा है, या चाचा, उनको रिश्ते में नहीं convert करना. Professional client is a client. चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, and the boundaries are clear. Then honesty and sincerity to help. I told you about how you should be genuine as a person. You can't show something and be something else. अंदर बाहर अलग-अलग नहीं हो सकता है. So as a good counselor will never act and put on an act as though वो मदद करना चाहता है, वो करेगा मदद. Encourage autonomy and independence. Again, a good counselor will not make the client dependent on them. कई बात हो जाती है ना, नहीं कोई भी प्रॉब्लम ना सिर्फ मेरे पास आना, मैं आपको सारा बता दूंगा, मैं आपको हेल्प करूँ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है. और मेरे पूछ के बिना कुछ भी नहीं करना. हमेशा याद रखना, मुझसे पूछ के करो. बिकॉज अगर नहीं पूछ के करोगे ना, हो सकता है आपसे बहुत गलतियां हो जाएगी. तो ये सब क्या है? It is encouraging dependency. There are a lot of people who keep their clients dependent on them for years. Always बोल देंगे नहीं अभी ठीक नहीं हुआ है वो,
आपको और काउंसलिंग की जरूरत है, आप पूरी तरह ठीक नहीं हो, आपको ये है वो है, कुछ ना कुछ करके they also become dependent, and the counselor also doesn't want to let go of it. So good counselor will not encourage that. And lastly, be aware of your own limitations. Your training limitation, your skill limitation, be aware and only take on as much as you can. Only take on cases you can deal with. If you are not equipped to deal, you are not having enough background or training, please आप रेफर कर दीजिए किसी और को, कोई और वेल ट्रेन हो या एक्सपीरियंस्ड हो, उनके पास टाइमली रेफर कर, नॉट केस बिगाड़ने के बाद. And don't think you can handle all problems just because you are a counselor. इतना experienced counselor के भी कई बार ऐसे stuck हो जाते हैं that they have to refer the person to somebody. कई बार कुछ ऐसे obstacles आ जाते हैं, तो पता नहीं चलता क्यों आ रहे हैं, तो don't struggle. You should not struggle and your client should not struggle, right? So I'm going to stop. I think that is the end, and then we will go on to the next topic later. So I'll stop my screen sharing. And Okay, all participants, please switch on your videos because आप एंड तक रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, लेकिन अभी एक ग्रुप फोटो ले लेते दीदी के साथ. तो आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. सब बाबा के लवली बच्चे, लवली फेसेस सब दिखने चाहिए. जी बिल्कुल और बिल्कुल. सुजाता दीदी के साथ एक बार ग्रुप फोटो लेना है. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, थोड़ा सा 2-1 मिनट के लिए आप वीडियो ऑन स्विच ऑन कर सकते हैं. आप कहाँ पे भी हो चलेगा, लेकिन आप आपका लवली फेसेस प्लीज ऑन कर लीजिए. हमें आई एम चेकिंग. ओके, जस्ट can I call out name? I think we should not call out name, but please I request once again, everybody please switch on your videos. Okay, I will say 1, 2, 3 and I will take the screenshot. So once I say 3, आपके lovely faces, बाप के lovely faces सबके दिखने चाहिए. Okay, 1, 2, 3. I am taking screenshot. Last 1, 2, 3. Okay, thanks a lot. Now I will call out the BK Uma Didi to give the vote of thanks to the our renowned faculty, Dr. Sujata. So yeah, Uma Didi. Yeah. Okay, let me. I think you can unmute yourself, Uma Didi. Okay, let me. You are the co-host. Okay, I think okay. Now you just unmute. Yeah. Okay. Thank you, Bhaiji. Okay, I'm really privileged and I'm myself honored to present the vote of thanks to our honorable speaker, Didi, our guide, our mentor. We are really lucky and really fortunate, and thanks to Baba first of all, कि बाबा ने इतना अच्छा मौका दिया है आज हम सब बीके परिवार को एक साथ होने का, हम सभी काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को एक साथ होने का, और दीदी जैसी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ हम लोग रूबरू हुए हैं, और दीदी के ज्ञान को हम सब आज मिलके सुन रहे हैं, और इसका एक एक नोट बना के उसको धारणा की तरह जैसे मुरली के पॉइंट्स करते हैं, वैसे हम लोग अपनी इसको लाइफ में और काउंसलिंग सेशंस में डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं. दीदी थैंक यू वर्ड तो बहुत ही कम है, लेकिन हमारे दिल से निकली हुई ये आवाज है. जैसे हम शुक्रिया बाबा कहते हैं, वैसे ही हम दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं, और हम आपको ऐसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं दीदी, आपको आते रहना पड़ेगा और पालना देती रहनी पड़ेगी. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, पूरी एंटायर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू दीदी. Yeah, thanks a lot, and thanks a lot. Can I respond to that one? Yeah, go ahead, Didi. Yeah. First of all, I am also so thankful to be amongst all you beautiful souls. और पता नहीं ये बाबा का ही प्लान है that ऐसे फोरम में हम मिल पा रहे हैं from across different parts of the country, and thanks to Kalpana Behan who initiated this process along with all her Sayogi Bhai Behan from Global Hospital. And yes, of course, Karan Karavan हार है, बैठे हैं, वो करा रहे हैं,
और मैं तो बहुत ही आप जैसे बोल रहे, मैं भी बहुत लकी फील करती हूँ to be able to share whatever I have gained over those years of counseling in a very practical way. To all of you are highly educated and highly knowledgeable. I saw the responses; they were wonderful responses, and कुछ तो basic ही होंगे, but it's a revision for us. Basic भी revise करना पड़ता है ना बीच-बीच में. So I look upon it as a revision, and then जो points छूट गई हमारी awareness से वो अभी include करके, as you said, Umaben, that I'm sure you will all do wonderful work, and we will take this forward in whatever way we can, in whatever practical way we can. As we go, it will become more practical, I guess, and we'll have a proper training session, जो offline training session होगा. So we will plan that. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. ओके सभी का थैंक्स, पार्टिसिपेंट का थैंक्स, और ऑब्वियसली कल्पना दीदी ने इनिशिएटिव चालू किया तो हम लोगों को आप जैसे रिन्यूअल फैकल्टी के वजह से, मतलब रिन्यूअल फैकल्टी के साथ हमको सेशन करने का मौका मिल रहा है, तो बाबा ही सब करता कराना हार है. सो रियली थैंक्स. एंड लास्ट में मैं बस अभी 2 मिनट के लिए एक ब्रह्मा कुमारी से अपना मेडिटेशन म्यूजिक चलाऊंगा. सो धीरे धीरे पार्टिसिपेंट एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन लीव from the meeting, and then I will end the meeting after 2-3 minutes. Okay, so thanks a lot. Thanks a lot to Baba. Yeah. On Karo, while you are traveling. See, I'm right now in Estonia.